मत करो। छठ का ठेकुआ केरा सूरज खाने आएगा, अगर सूरज ठेकुआ केरा खाने और गागल नींबू खाने अगर चला आए धरती पर तो सब तुम मर जाओगे, सारा वनस्पति जीव जंतु खत्म हो जाएगा। इतना न उस पर ऊर्जा डिस्चार्ज होता है। अब जैसे आप करेंगे छठ, न के बाद गार्जियन से नेगेटिव आया, नकारात्मक मिलेगा कि ना हम कुछ नहीं देंगे छठ पर्व करने के लिए, महिला को कहेंगे तो महिला जैसे कुआं पर पानी भरने जाएगी तो कहेगा हे दीदी छठ न कर बहू, तो ना हमारे व्यक्ति छठ करे पर पाबंदी लगा दिए, वो कोई खर्चा नहीं देंगे कि छठ उठ मत करो। अरे बाप रे बाप, एक पनघट पर एक महिला आएगी पड़ोस की, तो कहेगी अरे बाबू इतना पवित्र त्योहार, इतना बेहतर त्योहार, तो कैसा मर्दान की न करे दे बार नैहर भाग जाए, पाने फूल से करब कि नैहर जाके। अब सवेरे भोरे आपकी पत्नी भाग के नैहर चली जाएगी, लड़का को खिलाइए, माल मवेशी देखिए, काम धंधा देखिए, तुरंत 2 दिन में आप सरेंडर कर जाएंगे, चल है छठ करी हमें। एक बिछौना पर ब्राह्मण लड़ाई फंसाए हुए है, हमेशा ब्राह्मण जीता है लड़ाई में, हमेशा हमारा समाज हारा है। यही इतिहास अभी तक है। हिंदू समाज में सबसे ज्यादा महिला ब्रेकर है, सामाजिक क्रांति में बाधक हैं। इसलिए हमको महिलाओं से भी अनुरोध और प्रार्थना है कि जितना 56 करोड़ देवी देवता, जितना राम शिव शंकर पार्वती गणेश दुर्गा, ये सब कूड़ा करकट है, सब कचरा है, सब खचरा है, सब एक नंबर का भ्रष्ट है। अब आपको मैं कहूँ, आपके समाज में सब देवता का राजा कौन है? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान सब देवता का राजा। अब गौतम ऋषि के घर में दूसरे के घर में जाकर के उसके पत्नी के साथ बलात्कार किया तो उसको गुंडा न कहना चाहिए, तो फिर आप भगवान कह रहे हैं। सब देवता का राजा इंद्र था। ब्रह्मा अपने लड़की के साथ बलात्कार कर दिया तो गुंडा को हम ब्रह्मा कहते हैं। सृष्टि ब्रह्मा नहीं पैदा किया है, स्वतः ये पदार्थ का क्रिया का नतीजा है कि हम अमीबा प्लेटोप्लाज्मा से आज मानव में हजारों सेल में कन्वर्ट कर गए हैं, जो बच्चा पहले कहा था। इस विषय को समझने की जरूरत है। ये जितना देवी देवता, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि भारत में जो 1 नंबर का गुंडा हुआ सब देवता बन गया, 1 नंबर की क्रॉस बनी, सब लक्ष्मी सप्तती दुर्गा बन गई, रंडी भोलुओं का जमात। अब बताइए कोई लड़का है कि 10 हाथ की लड़की से अगर शादी कर ले, कोई है लड़का? हाथ उठावे। 10 लाख अगर हमारी हमको लड़की अगर पैदा हो, उस लड़की को 3 गो हाथ हो जाए, हम समाज में लड़का खोजने जाएंगे, कहीं लड़का मिलेगा? कोई लड़का 3 हाथ की लड़की से शादी करने के लिए तैयार होगा? कोई लड़का 3 हाथ की लड़की से शादी नहीं करेगा। सारा लोग कहेगा कि राक्षसनी है, न करेंगे। फिर अगर कोई लड़का 2 मुंह वाला हो जाए, कोई लड़की ऐसी है कि 2 मुंह वाला लड़का से शादी करेगा? कोई लड़की 2 मुंह वाला कह देगा कि रे बानर से शादी करे जैसे कर बाप। हनुमान तोहर के हो गलन, 10 हाथ के दुर्गा तोहर के हो गलन माई, और हनुमान जी हो गलन बाबू। ये सब फरेब जाल रच करके समाज को दिग्भ्रमित किया गया। ये रवि राजा पेंटर 10 हाथ एक औरत के हाथ में, एक लड़की के शरीर में 10 गो हाथ लगा दिया। वो पेंटर कला का प्रदर्शन किया 1710 में। वो हो गया दुर्गा माई। और वही सबसे पहले गणेश का चित्र बनाया कि एक आदमी के शरीर में हाथी के मूड़ी फिट किया, वो हो गया गणेश पापा। तो क्या ये सब फरेब में फंसते हो? ये सब समाज को बहुत ज़्यादा धोखा देने का काम ये देवी देवता, 56 करोड़ देवी देवता एक साजिश है। इसको छोड़ना होगा। मानव जाति में एक जाति है मानव का, न कोयरी है, न कुम्हार है, न ग्वार है, न कानू है, न तेली है, न धोबी है, न चमार है, न दुसाद है, न बाभन है, न राजपूत है। सब एक जाति है। जब तक एकता नहीं, देश एक नहीं होगा, देश समृद्ध दुनिया के दौर में नहीं होगा। और ये ब्राह्मणवाद को आपको छोड़ने के लिए ये सब जानना होगा। परियार रामास्वामी नायकर को पढ़ना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा,
सच्चाई। कार्ल मार्क्स को पढ़ना होगा। मार्क्स ने कह दिया कि रिलीजन जो ओपियम प्रोलेटारिएट, धर्म गरीबों के लिए अपील है। तो इस धर्म के धंधा चक्की क्यों चला रहे हैं? धर्म होता है कुछ नहीं, कोई दुनिया में धर्म नहीं है। सब ये क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, सब के सब कचरा समाज पर धर्म के नाम में समाज को धार्मिक खेती की गई है। धर्म के आड़ में शोषण किया जाता है। मार्क्स ने कहा कि कर्म, दुनिया में कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म के आधार पर हम आज यहाँ तक आए हैं। कर्म से ही हम कुछ दुनिया सजी है। मात्र कर्म के अलावे धर्म की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान के अलावे कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। विज्ञान में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है। इसी तरह से सत्य में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु। बुद्ध ने कहा था कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। ये ब्राह्मण लोग हमारे आर्थिक शोषण करके समाज को, देश को इतना ज्यादा डैमेज किया कि दुनिया के दौर में हम सबसे पीछे आ गए। अगर वो समाज बना करके वो रखते तो आज हम चीन और रूस के जैसा, अमेरिका के जैसा, जापान के जैसा विकसित राष्ट्र होते। आज हमारे ऊपर एक आदमी पर 1.5 लाख रुपया कर्ज लाद दिया गया। इसी सब के आड़ में जाति बना के आज बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का ड्रामा चल रहा है। भारत में कहीं राम पैदा नहीं हुआ जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। भारत में कभी कृष्ण पैदा नहीं हुआ, कभी 56 करोड़ देवी देवता नहीं जिसको रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म में राम और कृष्ण में बाबा साहब खुद लिखे हैं। आपको जानने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि फूलेन देवी के शोक सभा पर आप लोग मुझे बुलाकर मेरी बात को बड़ी धैर्य से सुने माँ बहने, और आप लोगों को हिदायत में कर रहा हूँ कि ये 24 में अगर आरएसएस सत्ता में आया तो फिर महिलाओं के, हमारी माँ बहने के सीना पर जो सीना ढकने का जो इन लोगों ने कानून बनाया था कि कोई महिला अस्त्र नहीं ढकेगा, और अस्त्र को नाप करके ये लोग टैक्स लेते थे 1700 कुछ में कानून बना करके ये लोग हमारी माँ बहने को नंगे रखते थे। वस्त्र पहनने का अधिकार